कृष्ण को इसलिए भजते हैं क्योंकि वो राधा रानी से जुड़े हुए। राधा रानी ऐसे आ जाती है कि ओ शी वाज हिज लवर। कर्ष्यति इति कृष्ण, जो सबको अट्रैक्ट करना जानता हो वो कृष्ण। राम का मतलब होता है जो हर जगह रमण करने वाला। ये दुनिया चलती ही स्वार्थ से है, मेरा क्या, मैं। चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर सिग्निफिकेंस क्या था? मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में रहना सिखा दे। जेनजी जिसको बोलते हैं, जो अपना कंपैरिजन राधा कृष्ण की प्रेम से करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ें। थोड़ा राधा रानी का सिग्निफिकेंस थोड़ा समझा सकते हैं? भगवान होने का प्रूफ दो। देवी चित्रलेखा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू, आपने आपका टाइम दिया इस लेवल सुपर माइंड पॉडकास्ट पे। हम बहुत लकी है कि आप यहाँ पे आए और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं आपको पूछने वाला हूँ। मैं आपके इंस्टाग्राम को मैं स्टॉक करते करते आया हूँ और अलग अलग चीज़ें। तो पहले तो मुझे पूछना है आपके टीके के बारे में। कभी कभार ये चंदन का टीका होता है, कभी कभार थोड़ा काला टीका होता है, तो क्यों ये दोनों के बीच में ये और अंतर क्या है? मैं गौड़िया संप्रदाय से हूँ, मतलब चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय, और हमारी संप्रदाय में, और सेकंड में एक ब्रजवासी हूँ। तो ब्रज में जन्म हुआ है, ब्रज में गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड, ये ब्रज की मोस्ट ऑफ दी फेवरेट जगह है और बहुत यहाँ भक्ति से लोग जाते हैं। तो जो कभी कभी जो काला चंदन मैं लगाती हूँ वो काली रज है, मतलब काली मिट्टी है राधा कुंड की। उस कुंड की खुदाई होती है और उससे जो मिट्टी निकलती है। अब राधा रानी के जो उस कहते हैं, वहां आज भी राधा कृष्ण दोनों मिलके लीला करते हैं, तो वहां से जो रज निकलती है, अगर आप उसको माथे पे लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवोशनल जो जर्नी है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो मोस्टली तो वही मेरा तिलक है, काला जो रज है। लेकिन मेरे गुरु जो थे वो सफेद रंग का जो गोपी चंदन है वो फॉलो करते थे, तो मैंने भी उसी को फॉलो किया। बट कभी मन करता है कि राधा कुंड की रज लगाऊं तो मैं कभी वो भी लगा लेती हूँ, तो उससे मुझे बहुत कामनेस और ऐसा लगता है कि एकदम राधा रानी की कृपा मेरे सर पर है। और ये चंदन भी है, इसकी जो शेप है, ऊपर का जो शेप है ये ऊर्ध्व पुंड है, मतलब ये कृष्ण के चरण है, और नीचे जो है ये बांस का पत्ता है। तो यानी ये एक सिग्निफिकेंस है कि हम भगवान के सरेंडर है, उनको समर्पित है। तो वो दोनों में ये डिफरेंस है। और जैसे आपने राधा रानी के बारे में कहा, नॉर्मल डिस्कोर्स में अगर पॉपुलर कल्चर में देखने जाए तो पहले मानते हैं कृष्ण भगवान को, बहुत सारे लोग मानते हैं कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण फिर आते हैं, ऑलमोस्ट लाइक एक राधा रानी ऐसे आ जाती है कि पॉपुलर कल्चर में ओ शी वाज हिज लवर, या बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे भी होते हैं या मिनिमल इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा राधा रानी का सिग्निफिकेंस थोड़ा समझा सकते हैं? बात अगर मैं अपनी करूं तो जैसा आपने कहा जो कृष्ण को भजते उसमें से एक थोड़ा सा पार्ट है जो राधा रानी को भजता है, बट हमारा उल्टा है। हम कृष्ण को इसलिए भजते हैं क्योंकि वो राधा रानी से जुड़े हुए हैं। हमारा जो मेन रास्ता है, जो हमारी आराध्य है, वो राधा रानी है। क्योंकि जब आप डीपली पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि कृष्ण भी राधा रानी की आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। जो राधा रानी को आराधते हो वो श्री राधा है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा सुना भी है बहुत संतों के मुंह से, कि डिवोशन में, भक्ति में स्पेशली, आपका जैसे नॉर्मल लाइफ में प्रमोशन होता है वैसे भक्ति में प्रमोशन होता है। आपके धीरे धीरे करके लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी क्लास बढ़ती है। तो हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें कुछ देवी देवताओं का लेवल है, उससे आगे कुछ भक्त है, उससे आगे कुछ भगवान है। तो जब आप देवी देवताओं की जो क्लास है, यानी उनकी जब आप पूजा आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको ट्रांसफर करते हैं आगे। और आगे करने का मतलब होता है आप पहुंचते हैं भगवान शंकर तक, जो वैष्णवों में सबसे ऊपर माने जाते हैं। भगवान शंकर आपको कृष्ण तक पहुंचाते हैं, राम जी तक पहुंचाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स है, आप जिसको भजते हो। फिर भगवान कृष्ण जब उनको लगता है कि अब ये तैयार है, अब इसको एकदम जो हाई लेवल वाला जो प्रेम है
वो समझाने की जरूरत है, तब वो भेजते राधा रानी के पास। वो मतलब हाईएस्ट है। नॉर्मल अगर आप दुनिया में भी बात करोगे तो प्रेम की जब भी बात आती है तो पहला नाम ही आता है राधा और कृष्ण, क्योंकि वहां प्रेम जो था वो एकदम सेल्फलेसली दोनों ने प्रेम किया। और वो इसलिए भी क्योंकि वहां शारीरिक प्रेम नहीं था। राधा रानी जो है वो कृष्ण का ही एक दूसरा रूप है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक आत्मा दुई देहधारी। मतलब कृष्ण ने सोचा कि सब दुनिया मुझे प्रेम करती है, मैं किससे करूं? मुझे भी तो कोई चाहिए जिसके लिए मैं थोड़ा बैठ के उसके बारे में सोच सकूं या उसका भजन कर सकूं। तो अपना ही रूप है उनका राधा, कोई अंतर नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ दोनों की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि शादी के लिए दो शरीर चाहिए होते हैं, वो दो थे नहीं, वो एक ही आत्मा थी। और जो बात आप कर रहे हैं, जो पॉपुलर लोग आजकल खासकर जो जेनजी जिसको बोलते हैं, जो अपना कंपैरिजन राधा कृष्ण के प्रेम से करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ें या फिर किसी ऐसे मेंटोर से सुने जो ऑलरेडी राधा रानी के बारे में बहुत सारा कुछ जानता हो, पढ़ चुका हो। इसलिए मैंने कुछ कुछ कोशिश की है। पूरी 7 दिन की भागवत उसमें कृष्ण चर्चा होती है, बट उसमें कैसे भी मैं राधा रानी का जो तत्व है उसको थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश करती हूँ। एंड साल में 1-2 कथा मैं ऐसी करती हूँ जो पूरी की पूरी राधा रानी के बारे में, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड, दे कैन नो, दे कैन गेन द नॉलेज कि क्या है राधा रानी। बट ये बहुत डीप कॉन्वर्जेशन है और इसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर किसी को राधा रानी के बारे में जानना हो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी होंगी जो राधा रानी से ज्यादा कनेक्ट कर पाए या ज्यादा डीपली कनेक्ट कर पाए, किसी को पढ़ना हो राधा रानी के बारे में, तो क्या स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए? स्क्रिप्चर्स हमारे गौड़िया संप्रदाय में है, जैसे एक बहुत थोड़ा डीप जरूर है क्योंकि राधा रानी है ही डीप, तो उनको जानने के लिए स्क्रिप्चर्स भी डीप है। एक बहुत अच्छा ग्रंथ है राधा रस सुधा निधि। उसमें पूरा जो है राधा रानी के को भगवान शंकर कैसे भजते हैं। अगर आपने सुना हो तो एक राधा कृपा कटाक्ष नाम से एक स्तोत्र आता है, तो उसमें क्या है, भगवान शंकर राधा रानी से कह रहे हैं कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, आप मुझ पर कब कृपा करोगे। तो यानी शंकर, नारद, ये सब राधा रानी को भजने वाले हैं। तो एक ये है, एक विलाप कुसुमांजलि। विलाप मतलब रोना, क्योंकि राधा रानी की भक्ति में मोस्टली उनको पुकारने के लिए थोड़ा इमोशनल होना बहुत जरूरी है, आंखों में आंसू होना बहुत जरूरी है, आपके हृदय में प्रेम होना जरूरी है। तो विलाप मतलब रोना। विलाप लोग फूल चढ़ाते हैं गुलाब का, कोई किसी का, तो इस ग्रंथ में रोने का मतलब भाव का पुष्प चढ़ाया गया राधा रानी को। तो ये कुछ ग्रंथ हैं, थोड़ा डीप जरूर है। या फिर जैसा मैंने कहा, हमारे ब्रज में बहुत सारे संत हैं जो राधा रानी को भजते हैं, उनसे सुनिए। उनकी वाणी में वो उन्हीं बातों को जो उसमें लिखी है उसको थोड़ा सा इजी वे में समझाएंगे, तो आप उनको सुन के भी थोड़ा जान सकते हो। तो राधा रानी से मुझे जाना है चैतन्य महाप्रभु को, और जो आपका वंश है, चैतन्य महाप्रभु का वंश है, तो बहुत कम चर्चा होती है उनके बारे में। मतलब हम लोग जो भी प्रेयर्स करते हैं तो हम तो कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौरा भक्त वृंदा। तो वैसे तो हम करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर सिग्निफिकेंस क्या था? क्यों आए थे, कैसे आए थे, और उन्होंने क्या काम किया था? एग्जैक्ट जो भी हमने पीछे बात की ना कि राधा रानी को हर कोई नहीं समझ सकता, उनके भाव को नहीं समझ सकता। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है कि एक बार कृष्ण के मन में आया कि मैं राधा बन के जाऊं। राधा रानी की जो सखी है, जिसको हम अपनी आध्यात्मिक भाषा में मंजरी कहते हैं, सहचरी कहते हैं, तो कृष्ण ने सोचा आज मैं राधा बन के जाता हूँ। तो उन्होंने पूरा अपना जो बाहर का जो दिखने का तरीका वो राधा रानी जैसा बना लिया। और ये अक्सर होता है ब्रज के भाव में, कभी कृष्ण राधा बन जाते, कभी राधा कृष्ण, तो बन के चले गए। तो बन के जब गए तो उन्होंने देखा कि जाके उन्होंने एक सखी को रोका, क्योंकि सखी जब देखती है राधा आ रही है तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, लेकिन आज किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया।
तो कृष्ण ने सोचा कहीं मेरा कोई मेकअप वगैरह तो खराब नहीं, तो उन्होंने देखा एग्जैक्ट वो राधा रानी जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने एक सखी को रोक के कहा कि मैं तेरी स्वामिनी, मतलब मैं राधा। तो उसने हंस के वो चली गई आगे। देन सेकंड आई, उससे भी यही कहा। मतलब किसी ने भी यकीन नहीं किया। कृष्ण बार बार कह रहे हैं मैं राधा हूँ, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, पर कोई मानती नहीं। तो लास्ट में कृष्ण ने एक से पूछा कि तुम मानती क्यों नहीं हो कि मैं राधा हूँ? तो उसने हंस के कहा कृष्ण को कि कृष्ण तुम रूप तो राधा जैसा ला सकते हो, पर ये बताओ उनके जैसा स्वभाव कहाँ से लाओगे? क्योंकि राधा रानी कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ। वो हमको अपना मानती है, गले लगाती है, और तुम जब से आए हो यहाँ पे बस मैं, तो मैं वाली राधा नहीं हो सकती। राधा जैसा पहले दिल ला के देखो। तब कृष्ण ने सोचा कि ऐसा क्या है राधा के स्वभाव में, मैं भी तो देखूं। तो उन्होंने फिर कलयुग में आज से 500 साल पहले नवद्वीप में मायापुर धाम में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इनकारनेशन उनका हुआ, जिसको हम मानते हैं कि उसमें जो बॉडी है, जो शरीर है, वो कृष्ण का है, लेकिन मन जो है वो राधा का है। कृष्ण जानने आए थे, हम सब ने वो कथा सुनी है, जब कृष्ण चले गए तो राधा रानी उनके लिए कितना विरह में रोती थी। तो वो क्या फीलिंग है वो जानने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया। विरह मोस्टली जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो ये बताने के लिए हुआ है कि कृष्ण के लिए कैसे विरह में उनको पुकारा जाता है। आप अगर चैतन्य महाप्रभु की पूरी कथा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब कृष्ण सुनते थे वो कान में, तो कृष्ण सुनते ही उनके आंसू की धारा बहने लगती थी। मतलब बाहर उनके लिए बॉडीगार्ड खड़े किए जाते थे, कोई भीतर कृष्ण मत बोलना, नहीं तो ये एकदम डूब जाएंगे, इनको कुछ याद नहीं रहेगा। तो राधा रानी का मन जानने के लिए कृष्ण और राधा का जो मिक्सचर है वो चैतन्य महाप्रभु है। दोनों का जो मिलन है वो महाप्रभु का अवतार। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज उन्होंने ही तो प्रोपोगेट किया जो हरे कृष्णा का जो आज हम देखते आ रहे हैं चांटिंग जो हरे कृष्ण का है, वो शुरू हुआ था चैतन्य महाप्रभु से। तो फिर वो कैसे हुआ कि वो नाम सुन के ऐसे रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ही प्रोपोगेट किया ये हरे कृष्ण मूवमेंट? मंत्र पहले से था, महाप्रभु से पहले हरे कृष्ण मंत्र था। ये एक उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, ये उसका मंत्र है। और ये मंत्र जैसे मोस्टली हम जो बोलते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उपनिषद का जो मंत्र है वो हरे राम से शुरू होता है। लेकिन महाप्रभु ने सोचा जैसे उपनिषद का कोई मंत्र हो या वेदों का कोई मंत्र हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक आप कहीं भी नहीं बोल सकते, उसकी टाइमिंग्स होती है, शुद्ध आसन चाहिए, उस पे बैठना पड़ेगा। लेकिन महाप्रभु ने सोचा कलयुग में कौन कर पाएगा इतना, और अगर नहीं कर पाएगा, चैंटिंग नहीं किया, कृष्ण नाम नहीं लिया, तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस उपनिषद को, मंत्र को उन्होंने कन्वर्ट किया। उन्होंने कृष्ण नाम को पहले ले लिया और हरे राम वाली जो लाइन है उसको बाद में ले लिया। अब क्या हुआ, अब ये उपनिषद का मंत्र नहीं रहा, अब ये कृष्ण नाम हो गया। अब आप इसको कहीं भी ले सकते हो, मतलब ड्राइविंग कर रहे हो तो भी आप, किसी भी टाइम बेड पर सोते सोते भी ले सकते हो। अब इसमें कोई रूल रेगुलेशन बचा नहीं। तो ये मंत्र पहले से था, पर महाप्रभु ने इसको इजी करके इजीएस्ट वे में लोगों को दिया कि अब ये नाम मंत्र है। और महाप्रभु का जो आदेश था वो यही था कि घर घर में कृष्ण नाम जाए। क्योंकि आज जो हो रहा है, कलयुग जो चल रहा है, आगे भी जो फ्यूचर में होने वाला है, ये ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा। तो महाप्रभु से लोगों ने पूछा कि क्या करेंगे लोग आज के टाइम में, किसी से कहो मेडिटेट करे, ये करे, वो तो लोग शायद आज का जो यंग जनरेशन वो नहीं कर पाए। तो इस समय को देखते हुए महाप्रभु ने फिर ये मंत्र दिया, या आप इसको कैसे भी जाप करोगे, कैसे भी आप चांटिंग करोगे, आपका कल्याण इसी से हो जाएगा। ये इजीएस्ट वे है कलयुग में भगवान को पाने का। तो आप ये हरे कृष्ण मंत्र को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हो कि मतलब क्या हो रहा है ये हरे कृष्ण मंत्र में, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है? जब भी कोई भी चांट कर रहा है या कोई भी मेडिटेट कर रहा है उस पर, तो वो क्या मीनिंग लेकर मेडिटेट करे? देखिए, मैं जिस उपनिषद का मैंने नाम लिया उसमें जो इस मंत्र की व्याख्या है वो बताऊंगी। वो है हरे जो है, हरे क्या है, राधा रानी का एक नाम है हरा।
और कृष्ण सब जानते हैं, जो सबको आकर्षित, कर्षयति इति कृष्ण, जो सबको अट्रैक्ट करना जानता हो वो कृष्ण। लेकिन ये संस्कृत का मंत्र, ये हिंदी नहीं है, तो संस्कृत की अपनी एक ग्रामर होती है, तो उसके मुताबिक हरा का जो राधा रानी का नाम है वो बन गया हरे। और जो सेकंड लाइन है हरे राम, राम बहुत सारे लोग समझते हैं ये जो त्रेता युग में थे राम, ये वो वाले राम है, बट यहाँ इस मंत्र में वो राम नहीं है। राम का मतलब होता है जो हर जगह रमण करने वाला हो, मतलब जो हर जगह मौजूद है, सामने भी, हवा में, वायु में, सब जगह जो रमण करता हो। और सब जगह कौन रमण करता है? कृष्ण। तो यहाँ जो नीचे वाले मंत्र में भी जो राम है वो कृष्ण ही है, और हरा जो है वो राधा है। इसलिए कुछ ऐसी संप्रदाय हैं जिनमें हरा की जगह लोग डायरेक्टली राधा का नाम लेते हैं, जैसे राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। तो उन्होंने ये मंत्र बना लिया, जैसे निम्बार्क संप्रदाय में ये बोला जाता है। तो यहाँ जो पूरा जो मंत्र है ये पूरा राधा कृष्ण बेस्ड है, और हरा का मतलब भी राधा ही है, पर उसको हरे संबोधन में बोल दिया जाता है। ओके ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, आपने इतना बहुत डीप शेयर कर रहे हो आप मुझे एक्चुअली आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि वो छठे अध्याय में ऐसा कहते हैं ना कि आप नेक्स्ट लाइफ में आपका सब जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप लेके आते हो। तो आप आपके जो थोड़े वीडियोस मैंने देखे जब भी आप अ, बड़े हो रहे थे, तभी ऑलरेडी जितने उत्साह से आप आपके प्रवचन दे रहे थे और जैसे कथा दे रहे थे, तो ये सब पहले से है आप में इन्फॉर्मेशन की? आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी आ रहा है, मतलब ऐसा होता है? हाँ, कभी कभी होता है, मतलब हर टाइम नहीं, पर कभी कभी जरूर होता है। कुछ चीजें हमारी, जो हमारा जन्म पिछला होता है उसकी हमारे पास अपने आप होती है। नॉट जस्ट मेरी फील्ड में, कोई भी कहीं भी हो, अगर उसका पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ एक कार्मिक अकाउंट होता है तो उसको समझ आता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास कुछ चमत्कार है कि मुझे पीछे से याद आ जाता, नहीं, मैंने पढ़ा है और मैं अभी भी पढ़ती हूँ। शायद सारा जीवन पढ़ने, हम क्या बोलेंगे, मतलब अगर कुछ बोलना है या किसी को समझाना है तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा इतना नहीं समझ थी, जो सुना, संतों से सुना या जो कुछ थोड़ा समझ आ गया वो बोलना शुरू किया। लेकिन उसके बाद फिर लगा कि नहीं, पढ़ना जरूरी है। और मैं जिस चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से आती हूँ, उस परंपरा में खजाना है, मतलब इतनी सारी डीप नॉलेज है। महाप्रभु की एक कथा है चैतन्य चरितामृत, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। अगर आप उसको भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरा जो माइंड है वो एकदम खुल जाता है। और इतनी सारी डीप डीप नॉलेज हमारे जो षड गोस्वामी हुए हैं, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने इतना सारा परोस दिया है ना शास्त्र लेकर, कि आपको कहीं भागना ही नहीं पड़ता, आपको सब कुछ उससे आंसर्स मिलते जाते हैं। जिज्ञासा मेरे मन में भी होती है, जैसे मैंने मंत्र का, मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने इस पर सर्च किया कि क्या है हरे का मतलब, राम क्या है, क्यों इसको उपनिषद का अगर मंत्र है तो इसको आसन पे बैठ के नहीं बोला जाता। तब मुझे धीरे धीरे सब चीजें पढ़ने में और समझ में आई। जो आपने सिग्निफिकेंस बताया ना हरे कृष्णा महामंत्र का, वो एग्जैक्ट सेम सिग्निफिकेंस हमारी जो हरे कृष्णा महामंत्र की जो सीरीज है केशव स्वामी महाराज ने, उन्होंने एग्जैक्टली यही बताया है। एक थोड़े अलग शब्द है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के, और जो आपका जो इंटरप्रिटेशन था, जैसे आपने समझाया, वो आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक और चीज मुझे जाननी थी कि आप, मतलब आपने कहा कि एक 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 शब्द आपने यूज किया, अनकंडीशनल लव। ओके, आज की टाइम में जो लोग, बहुत लोग चाहते हैं कि वो अनकंडीशनल लव कर सके, किसी और के साथ अनकंडीशनल लव कर सके, या अम, अम, जो सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट कर सके अनकंडीशनली। तो क्या हमें लिमिट कर रहा है ये अनकंडीशनल लव से? एक तो पहले क्या है ये अनकंडीशनल लव, और क्यों हम लिमिट हो रहे हैं कि हम अनकंडीशनल लव दे नहीं पाते? देखो, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोलूंगी कि अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो
इस मटेरियल वर्ल्ड में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया चलती ही स्वार्थ से है। कोई भी रिश्ता हो, उसमें कुछ ना कुछ हमें चाहिए सामने वाले से। इवन यहाँ तक कि कोई पेरेंट्स हो, कोई आपका पार्टनर हो, कोई कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, हर एक आदमी को सामने वाले से कुछ चाहिए होता है, और इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें हमें कुछ भी गलत नहीं मानना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सब स्वार्थी हैं। हाँ है, ये दुनिया चल ही इसीलिए रही है क्योंकि यहाँ स्वार्थ है। अदरवाइज तो यहाँ कौन किससे बात करता, कौन किससे रिश्ता बनाता। तो ये गलत नहीं है। मैं अनकंडीशनल लव की अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये जो निस्वार्थ प्रेम है ना, ये सिर्फ भगवान से हो सकता है और संसार में किसी से नहीं हो सकता। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि हम अपना रेशो कम कर सकते हैं। एकदम आप ये चाहो कि कोई संसार में एकदम अनकंडीशनल लव हो जाए, नहीं होगा, बट रेशो कम कर दीजिए। रेशो कम का मतलब आप हर चीज में जितना सोच रहे हो अपने बारे में, उसको 50% घटा के ये सोचिए कि अगर आपको इस रिलेशन में, आपको इस संबंध में रहना है, आप इसको क्या दे सकते हो। और ये जो अनकंडीशनल लव है ना, ये आता डिवोशन से। जब तक आपके भीतर अध्यात्म नहीं होगा, आप स्वार्थ वाली बुद्धि से ही सोचोगे, मेरा क्या, मैं। धर्म क्या सिखाता, आप, वहां मैं थोड़ा सा कम हो जाता, खत्म हो जाता है, ये नहीं कहूंगी। ये कहना ही गलत है कि मैं खत्म हो जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो बैलेंस कर सकता है। अनकंडीशनल लव के लिए आपके जीवन में डिवोशन होना बहुत जरूरी है। जब आप भक्ति को समझने लगते हैं तो भक्ति आपको ये सिखाती है, मैं कृष्ण को भजती हूँ तो मुझे पता है कि कृष्ण ने ये कहा है अपने ब्रज में, अपने माता से, अपने पिता से, अपने सारी गोपियों से कि मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। भले मैं रहूं द्वारिका, रहूं मथुरा में, लेकिन मेरा मन तुम्हारे पास है। और वहां के जो लोग थे उन्होंने भी कृष्ण से ऐसा ही प्रेम किया। बट अब जब मैं ये बात करूंगी तो लोग कहेंगे वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं। तो इंसान हाँ भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी परसेंटेज को थोड़ा कम कर सकता। और आप देखोगे जब आप रिश्तों में थोड़ा सा भी निस्वार्थ ले आते हो ना, मतलब सेल्फलेस जो हम सोचते हैं हमेशा, वो थोड़ा कम कर दोगे, आपको रिश्तों में और ज्यादा प्यार समझ में आने लगेगा। आपको रिश्ते अच्छे लगने, आज के रिश्ते जो है ना वो थोड़ा सा बोझ जैसा बन रहा है, खासकर जो क्यों हो रहा है ये सब। मतलब आपने पहले भी कहा ये सब लिखा है, हम जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, हम क्या एग्जैक्टली हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम ये सब। देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि युग का प्रभाव वो होगा ही होगा। कलयुग को कोई लाख कोशिश करे इसको सतयुग नहीं बना सकता, क्योंकि युग नाम ही इसलिए पड़ा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, क्योंकि यहाँ अपने अपने कुछ सिम्टम्स होते हैं और वो होंगे। इसमें भी कोई ये कह दे कि मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ, अगर मैं ये कह दूं मैं कथा से, सत्संग से सारी दुनिया बदल दूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हम बैलेंस कर सकते हैं, जितना अधर्म है उतना हम धर्म को लाएं तो एक बैलेंस बना रहेगा। तो पहली चीज तो ये है कि युग धर्म, ये एक शब्द है, युग धर्म, युग अपना धर्म दिखाता है। सेकेंड थिंग इज कि आजकल बाहरी डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया है, स्पेशली सोशल मीडिया। यहाँ पर इतना ज्यादा लोगों को इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन का एक आदत पड़ गई है, हर चीज उनको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट लर्निंग, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट रिलेशनशिप। तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ आदमी 2 मिनट में किसी से बात की और फिर धीरे धीरे बोर हो गया। एक जो आजकल सिस्टम चल रहा है, पार्टनर में कह लीजिए या दोस्ती में कह लीजिए, वहाँ लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको रियल मीनिंग ऑफ रिलेशन नहीं पता है। और वो उनको सोशल मीडिया सिखा रहा है, उनको बता रहा है कि ऐसा करो, हर चीज आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन जब नहीं मिलती तो फिर वो उस चीज से एकदम बोर हो जाते हैं। तो ये 2 कारण मुझे मोस्टली लगते हैं। तो युग धर्म है, चेंज होगा ही होगा, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों को बहुत जल्दी बोर होना सिखा रही है और वो दिख रहा है। उसके कारण आज की जनरेशन इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है क्योंकि उनके भीतर पेशेंस नहीं है ना।
तुरंत खो देंगे पेशेंस को, कामनेस कहीं नहीं बची, हर चीज उनको इंस्टेंट चाहिए। तो अगर ये चीजें उनको घर में सिखाई जाए, इसको हटा के, सोशल मीडिया को हटा के, अगर थोड़ा सा टाइम स्कूल में या उनके घर की पेरेंटिंग में दिया जाए कि उनको पेशेंस पहले से सिखाया जाए, तो वो रिलेशंस का असली जो मीनिंग है वो समझे। तो पेशेंस कोई कैसे कल्टीवेट कर सकता है? क्योंकि आपने एक अच्छा एक लाइन ड्रॉ किया है कि डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि पेशेंस नहीं है। हाँ, वो आपका एक समेशन हो गया ऑलमोस्ट। तो कोई पेशेंस कैसे कल्टीवेट कर सकता है अच्छी तरह से यंग एज से? यंग एज से पेशेंस करने के लिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप ही सोचिए। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। हमारे आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें करिकुलम एक्टिविटीज हैं, उसमें गेम्स है, स्पोर्ट्स है, अध्यात्म कहाँ है? अगर आप बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देंगे तो पेशेंस कहाँ से आएगा? अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म आपको काम बनाता है, अध्यात्म आपको चीजों को रियलाइजेशन जो है वो अध्यात्म से मिलती है। सब चीज है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमें पता था कि सूरज है, हमें पता था धरती है, बट वो घूमती है, ये टाइम आया जब हमको रियलाइज हुआ। तो रियलाइजेशन जो है वो अध्यात्म दिलाता है। एंड सेकेंड थिंग इज स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें एक विजन देती है, एक नजरिया देती है, देखने का तरीका देती है। अब एक आदमी है जो इतने छोटे से भी प्रॉब्लम में हार जाता है, लेकिन एक आदमी है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकता है। उसके जीवन में आप कभी भी डिफरेंस देख लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो उसमें डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि जो थोड़ा टॉलरेट, जिसमें टॉलरेंस ज्यादा है, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म आपको पेशेंस ऑटोमेटिकली देता है। लाइक जैसे आप लाइट के पास जाओगे तो हीट ऑटोमेटिक आएगी, सेम वे अध्यात्म के टच में आते ही आप पेशेंस आप बन जाते हो। वैसे आपके भीतर धैर्य आ जाता है, कामनेस आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आज की जनरेशन को पेशेंस सिखाना है तो एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी लानी होगी। हम थोड़ा उस पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है स्कूल्स के साथ, एक लॉबिंग कर रहे हैं हम लोग कि जैसे एक पीरियड होता है पीई पीरियड, फिजिकल एजुकेशन, तो हम स्कूल्स को कह रहे हैं कि आप उसमें 15 मिनट ऐसे कर दीजिए, उसको पीएमई पीरियड कर दीजिए, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन। और मेंटल एजुकेशन में पहले आप लाइए मेडिटेशन, बिकॉज वो एक ऑलमोस्ट एक गेटवे हो जाता है ना स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने के लिए। बिकॉज एक बार अगर आप माइंड को स्थिर कर सकते हो तो आप माइंड को, ये जो आपको ओपन अप करना है आपकी अलग अलग थॉट्स के लिए, विचारों के लिए, शास्त्र के लिए, ओपन माइंडेडनेस के लिए, वो सब स्पेस निकल जाती है। तो हम स्कूल्स के साथ उसमें काम कर रहे हैं। और मतलब अभी तक तो लॉबी कर रहे हैं, पायलट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक सेट ऑफ स्कूल्स इसके साथ आ जाए। और कॉलेजेस में भी हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी सिम्बायोसिस हो या ऐसी कोई कॉलेज हो, उसमें हम एज पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर द स्टूडेंट, इनसाइड द करिकुलम आप ऐप को इंक्लूड कर दीजिए और आप ऐप में आपकी साधना कंटिन्यू कर लीजिए। जितना आपने कंटिन्यू कर लिया, जितना आपने रेगुलर मेंटेन किया, जितना आपने स्ट्रीक रेगुलर मेंटेन कर लिया, उसके साथ आपको कॉलेज के साथ एक मेंटल फिटनेस का भी एक सर्टिफिकेशन आ जाता है। तो मतलब ये हमारा छोटा सा अटेम्प्ट है कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में घुसना बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। और देखो काउंसलर्स होते ही हैं आज, लेकिन क्यों ना उस काउंसलर क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन दे रहे हैं। पहले से प्रॉब्लम ही ना आए, अगर उसकी कोशिश जैसे आपके द्वारा इनिशिएटिव किया जा रहा है ये किया जाएगा तो वहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें इसीलिए आई क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स जो शुरू हो रही है, वो जो शुरुआत है उसको रोकना पड़ेगा। और वो शुरुआत जैसे आप ये कर रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे जब एजुकेशन सिस्टम में ये आएगा, एंटर होगा धीरे धीरे, और ये होना ही चाहिए। अदरवाइज आप देख रहे हैं, आप
आपके अपने आसपास बच्चों को देख रहे हैं। मतलब कभी कभी मुझे ऐसे शांति से बैठते हुए लगता है हमारे टाइम में, मतलब हमारा कोई बड़ा लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ, 8-10 साल पहले तक भी एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, लोग जानते भी नहीं थे। और आजकल छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में काउंसलर उनको चाहिए होते हैं, मेंटल उनको फिजिक हेल्प चाहिए होती है, थेरेपीज चलती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? और आगे और ज्यादा होगा, जितना ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें बढ़ रही हैं, ये भी बढ़ेगा। मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होगी। तो अगर वो खराब हो रही है तो उसका जो रूट कॉज है वो पकड़ना चाहिए। रूट कॉज यही है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज जो दी जा रही है। अगर वो जैसे आपके थ्रू, और लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस तो है ही आज के बच्चों में। तो वो चीजें अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हाँ, बहुत सारे माध्यम है। मतलब हमारा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। जैसे काउंसलर्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं, तो काउंसलर्स के साथ हमारा एक प्रोग्राम है कि अगर, और इसमें ये काफी सक्सेसफुल चल रहा है, क्योंकि अगर काउंसलर वो क्यूरेटिव साइड पे आ जाते हैं, तो जब भी काउंसलर, हम ऐप की पार्टनरशिप काउंसलर के साथ भी कर रहे हैं कि वो अपने पेशेंट्स को डेफिनेटली गाइडेंस तो दे सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये एक प्रैक्टिस अगर स्थापित कर सके कि ये एक प्रैक्टिस आप कर लीजिए साथ में, बिकॉज ये आपकी पेशेंस को बढ़ाएगा, आपके मेंटल फिटनेस को बढ़ाएगा, और उससे आपका मेंटल हेल्थ बढ़ जाएगा। और ये हमारे पास भी एक्चुअली, जैसे मैं मतलब पॉडकास्ट पे तो बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम फॉलोअर ऑफ श्री कृष्ण, सो आई एम न्यू फॉलोअर ऑफ श्री कृष्ण, आई वुड से स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता, एंड आई एम ओके। मतलब मैं देखता हूँ कि पहले मैं थोड़ा झिझकता था इसको ऐसे बोलने के लिए, बट ऐसा अभी कुछ रहा नहीं, और आई एम डिवोटेड। तो मेरी एक सिंपल गोल है कि कितने हाथों में हम ये प्रैक्टिस ला सके, कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस हो, बिकॉज शायद वो हरे कृष्णा महामंत्र हो या ओम मंत्र हो, या हमारे ऐप में हमने बुद्धिस्ट मंत्र भी लाए। रणवीर जी ने जो इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन सीरीज की है, दैट इज डिवॉइड ऑफ एनी देवता और एनी इट्स अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो लेके आए वो। तो हमारा यही मिशन है कि हम कितने हाथों में ये पहुंचा सके। और एक्चुअली जब आप बात कर रही थी ना, तब मुझे एक ऑलमोस्ट एक फीलिंग आया कि जैसे आपने बोला कि जितना अधर्म हो रहा है उतना हम धर्म करें, तो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि ये धर्म के साइड से थोड़ा आ जाए, थोड़े और हाथों में आ जाए, और फिर ही एक बैलेंस आ जाएगा। तो वो एक्चुअली, अगर आज तक जो आपकी कहानियां सुनी, आपने जो सिग्निफिकेंस समझा है, वो सब तो अच्छा है, लेकिन ये मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक पर्सनल मैसेज आया आपके थ्रू। और आप जो काम कर रही है उसमें भी मैंने देखा है कि अभी बहुत सारे यूथ जुड़ रहे हैं। जैसे एक बार तो हम बात कर रहे हैं कि ओके पेशेंस कम हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस बहुत फास्ट कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, और जुड़ना चाहते हैं। जैसे अगर मतलब मैं खुद का एग्जांपल लूं, तो आई एम आल्सो एग्जांपल ऑफ दैट, क्योंकि अभी मेरे 36 इयर्स की एज होगी, और सिर्फ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ 6 साल से। और मुझे पहले 4 साल लगे सिर्फ नॉन नॉन मंत्र बेस्ड मेडिटेशन या नॉन शास्त्र बेस्ड लर्निंग मेडिटेशन, और फिर मैं शास्त्र में आया। तो आप ये भी देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, और क्या आपने ऑब्जर्व किया है इसके बारे में? हो रहा है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, हो रहा है। आज के बच्चों को कुछ कुछ चीजें समझ आ रही है, जिन तक ये चीजें पहुंच रही। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास प्रॉपर जो नॉलेज है वो पहुंची नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि अध्यात्म ये तो बहुत बोरिंग काम है, मतलब ये तो बूढ़े पुराने लोगों का काम है, क्योंकि उन्हें अभी शायद वो जो चीज समझने वाली है वो उन तक आई नहीं। वो इसलिए ये चेंज थोड़ा थोड़ा आ रहा है आज की जनरेशन में, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। लाइक वो मूवीज में चले गए, जाते हैं, थोड़ी देर खुश होते हैं, जैसे घर आते हैं
फिर से डिप्रेस्ड। उन्होंने सारे जो भी आज की मटेरियल जो जिंदगी है उसमें जो जो चीजें हाई क्लास मानी जाती है वो सब करके देख लिया, बट एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं आया। मतलब जीरो पे थे, जीरो पे ही खड़े हैं। ये चीज समझने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या होता है, कभी कभी मैच्योरिटी लेवल एक समय पे आता है और तब आपको समझ आता है, या तो दुनिया के धक्के खा के समझ आता है कि नहीं, यहाँ ये लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये मुझे करना जरूरी है। और देखो, जब तक आप किसी चीज का टेस्ट लेते नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा वो कैसा है? आप सिर्फ बाहर से देख देख के बोल रहे हो नहीं अध्यात्म बोरिंग है, अध्यात्म बोरिंग है। आप एक बार ट्राई तो करो। मैं एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब एक बार अध्यात्म ही ट्राई करके देख लो, तो उसमें कुछ आपका लॉस नहीं होना है। शायद क्या पता वहां आते ही आपको उसका एक टेस्ट चढ़ जाए और आप उसको फॉलो करने लग जाएं। तो वो चीज आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है आपने कि एटलीस्ट इसका आप एक टेस्ट ट्राई कर लो। टेस्ट ट्राई करो, जैसे वो मिठाई वाला आपको चखाता है ना, सारी वैरायटीज है, अध्यात्म भी चखो। और जब चखोगे तब आपको क्या चीज समझ आएगी, जीवन में पैसा जरूरी है। जीवन में जो आजकल लोग, आज की जो यंग जनरेशन जो चाहती है कि बहुत नाम हो जाए, बहुत लोग आगे पीछे फॉलोअर्स हो, मुझे लगता है ये सारी चीज है आपकी लाइफ में, लेकिन ये सब जो चीज है ना, ये जीरो का काम करती है। और अध्यात्म काम करता है एक का, वन। जीरोस है जरूरी, लेकिन उनकी वैल्यू कब होगी, जब आगे एक होगा। यानी मटेरियल चीज ठीक है, वो है लाइफ में, लेकिन जब तक उसके आगे अध्यात्म नहीं खड़ा होगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस जीरोस की वैल्यू करने के लिए आपको एक का होना जरूरी है। हमारे पास बहुत अच्छा घर है, लेकिन आप लोगों को देखते होंगे, मैं तो शायद मुझे लगता है मैं एक दिन में कितने सारे नए लोगों से मिलती हूँ। हर स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, मैंने सबके भीतर देखा। मतलब हर आदमी एक ही प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है और उसको लगता है मेरे पास कोई मतलब ऐसी सुपर पावर्स हैं कि मैं हाथ करूं और वो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने क्या एनालाइज किया कि चाहे कोई एक मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, कुछ भी हो, हर आदमी के लाइफ में उसके मुताबिक उसकी लेवल्स की प्रॉब्लम है। कोई अगर स्टूडेंट है तो उसकी लाइफ में स्टडी लेवल्स की प्रॉब्लम है, कोई जॉब है तो जॉब वाले की अपनी प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस वाले की, जो टॉप हाई क्लास पे भी बैठे ना, उनकी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स है। यानी कि परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं है। लेकिन अध्यात्म क्या करेगा, यहाँ पर एंट्री होती है अध्यात्म की। अध्यात्म कभी भी आपके दुखों को दूर नहीं करता। ये सबसे बड़ा जो मिथ है लोगों के मन में कि मैं आध्यात्मिक बन जाऊंगा, वो गाते ना भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भगवान ट्रांजैक्शन हो जाता है, भगवान दुख दूर नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं उस दुख को बहुत इजी वे में पार करने की। ये लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मंदिर पूजा पाठ ये हमारे सारे दुखों से छुटकारा है, और इसीलिए जब उनको छुटकारा नहीं मिलता तो बहुत जल्दी उनका जो विश्वास था भगवान से वो तुरंत उठ जाता है कि भाई पहले तो मुझे भगवान पे भरोसा था और अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वार्थ से आए थे, काम बना नहीं तो लौट गए। लेकिन जहां आपको अध्यात्म की वैल्यू समझ आएगी कि अध्यात्म आपको सपोर्ट करता है, मेंटली आपको सपोर्ट करेगा, और वो आज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अध्यात्म की तरफ जो जनरेशन आज जा रही है वो बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है अगर टाइम के हिसाब से समझ आ गया तो बहुत अच्छा है। आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बहुत स्मूथली जी पाओगे अगर इस चीज को आप समझ गए तो। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो कल मैं एक क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पे एक और मेरे फ्रेंड है साइबर जील, उनका यूट्यूब चैनल है, उनके आई थिंक करीबन 20 लाख लोग फॉलो करते हैं उनके यूट्यूब चैनल को। तो लोगों को इस एक ज्यादा इसमें डीप लाना, जैसे आपका भी बहुत सारा काम है जो आपने समझाया है कि आप स्पिरिचुअलिटी के वाई को एक्सप्लेन करती हो। ये मैंने बहुत सुना है अभी कि लोग कहते हैं कि
नाउ एक ऐसे जंक्चर पे आ गए कि जैसे आपने कहा कि लोग एक पाठ पूजा करते हैं या रीत रिवाज करते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक स्वार्थ के साथ। अभी एक नया फेज आ रहा है कि जो वाई है उसको एक्सप्लेन करना है, वाई। और क्रिएटर्स भी कह रहे हैं कि अभी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गया है कि उसको एक वाई अंडरस्टैंड करना है। जैसे आपने भी आपके एक वीडियो में कहा है कि माला में 16 बीट्स क्यों है, 17 क्यों नहीं? तो 16 बीट्स क्यों है, ये थोड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं कि आप थोड़ा एक वाई एक्सप्लेन कर दीजिए, और फिर एक ये वाई का अप्रोच क्यों आ रहा है? नहीं, पहली चीज तो देखिए, लॉजिक चाहिए आज के टाइम में सबको, चाहे वो यंग जनरेशन हो या कोई पुराने लोग हो, उनको लॉजिक चाहिए होता है चीजों का। लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये प्रूफ से ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड है। यहाँ प्रूफ भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा चलता है, क्योंकि हर चीज कभी कभी ऐसी होती है ना, वो प्रूफ के लिए नहीं होती। लाइक अब आप तर्क करने लग जाओ कि मैंने हवा को नहीं देखा, मैं कैसे मानूं, प्रूफ करिए। उसका प्रूफ नहीं होता है, एक्सपीरियंस करिए। आज के टाइम में मैं खुद कहती हूँ, जैसे आपने कहा, मैं खुद बोलती हूँ कि आज के लोगों को वाई चाहिए होता है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। अगर आप एक्सपीरियंस करने लगोगे, आपको वाई की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भगवान होने का प्रूफ दो। मैं आपसे कहूँ कि भगवान अगर दिख नहीं रहे तो क्या इसका मतलब उनका एग्जिस्टेंस नहीं है? दिखने वाली चीज तो, अब आपको मैं बड़ा दुखी हूँ आज, तो दुख मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, बट दुख होता है ना, इमोशंस होते हैं। इमोशंस भले आप किसी लैब में जाकर के उन इमोशंस को प्रूफ नहीं कर सकते, बट इमोशंस होते हैं। तो भगवान भले आपको ना दिखे, लेकिन एक्सपीरियंस करोगे। मेरा जो मेन जो लाइन है वो ये है कि प्रूफ से ज्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। मतलब एक सीधा जाकर के किसी भी चीज को तर्क मत करो। कई चीजें हमें इसलिए भी माननी चाहिए क्योंकि वो हमारी परंपरा में है। जैसे आपने कहा 16 जो राउंड्स होते हैं हमारे इस परंपरा में माने जाते हैं कि आपको 16 माला जाप करनी है। 108 बीज होते हैं एक माला में। अब हम 108 बीज होते हैं। तो अब क्या है, अब ये जो चीज है ना, इस पे तर्क नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? 109 क्यों नहीं है? हमने कभी अपनी क्लास में जब हमको टीचर पढ़ा रहा था कि ABCD, तो हमने कभी उनसे ये जाकर के बोला कि नहीं, डी नहीं, डी से पहले F आना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा, उनके एक्सपीरियंस से हमने मान लिया। हमने कभी उस पर जाके आर्ग्यू नहीं किया। अध्यात्म में ये जो आर्ग्यूमेंट हम करते हैं ना, उसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उस चीज का टेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो कुछ चीजें विदाउट लॉजिक होती हैं हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में। जैसे बोन जो होती है, वो आप कभी भी, हम इवन किसी मुर्दे को कहीं जाके दाह संस्कार करके आते हैं, देन हम बोलते हैं आके स्नान करिए, नहाइए और फिर घर में एंटर करिए। लेकिन आप उसके एकदम ऑपोजिट देखिए, हम जब मंदिर में पूजा करते हैं तो हम शंख बजाते हैं। अगर उस शंख को देखा जाए तो वो समुद्र से एक क्रिएचर है जिसके द्वारा वो बनता है। तो अब उसको अगर आप लॉजिकली कहेंगे कि ये गलत है, तो हम उस पे आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने कहा है इसलिए करना है, हमेशा भी वाई की जरूरत नहीं होती। एक लेवल तक वाई तक जाइए, बट उसके आगे अगर आप हर चीज में और खासकर अध्यात्म में आर्ग्यू करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। श्रद्धा एंड समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। और समर्पण कहता है कि मैंने छोड़ दिया, मतलब अपनी लाइफ, अपना सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। अब वहां पर वो गिराए, मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में रहना सिखा दे। मतलब भगवान से ये मांगना चाहिए कि सुख दुख
खत्म करो ये नहीं, जो तेरी मर्जी हो मुझे वैसा बना दे, मुझे वैसे ही रहना, मैं शिकायत करना खत्म कर दूं। मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति का एक ये भी लगता है, एक एंगल है जब वो शिकायतें करना खत्म कर देता है। और जो साधारण आदमी होगा वो देखो अब हर चीज में शिकायत करेगा, और दुनिया से भी उसकी शिकायत होगी और भगवान से भी शिकायत होगी। और जो आध्यात्मिक होगा उससे, मैं कथा में बोलती हूँ, आप एक नॉर्मल इंसान से पूछो कैसे हो, तो बोलेगा हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं, मतलब उसको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। और आप किसी आध्यात्मिक आदमी से पूछो कैसे हो, तो चेहरे पे मुस्कुरा के एकदम हंस के बोलेगा बड़ी मौज में, भगवान की बहुत कृपा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, यही हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है, और यही अध्यात्म की जर्नी है। वाओ, बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत डीप जा रहे हो और मुझे बहुत सीखने मिल रहा है। आप जब भी बात कर रहे हो, आपकी जो आप गहराई से बारीकी से देख सकती हो चीजें कि आ, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप मतलब आपकी सोच काफी विशाल है इन सब चीजों में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और मैं काफी इंस्पायर हूँ आपके काम को देख के भी। जैसे आपकी हॉस्पिटल है, अभी आप म्यूजिक में कुछ कर रहे हो, तो थोड़े आपके काम के बारे में, ये जो आपके चेहरे पे रौनक जो आ रही है और आप जो आ, अपने आप को जैसे आपने समर्पित कर दिया है इस दुनिया के लिए, तो क्या कर रही हो आप ये सब और क्यों कर रही हो ये सब? मैं कुछ अलग नहीं कर रही, ये सबको ही करना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है वो कहीं ना कहीं भगवान इसलिए सोच के देते हैं कि ये दुनिया में जाके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन ही ह्यूमन लाइफ है। अगर आप वो कर रहे हैं देन आपकी जो लाइफ है वो बहुत परफेक्ट है। मतलब सक्सेसफुल का मेरा मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, या आपके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो, या आपका बहुत नाम हो। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पा रहे हो हर दिन, तो मुझे लगता है आप सफल हो, आप सक्सेसफुल हो। और बस उसी के टुवर्ड्स ये जो काम है, ये मैं क्योंकि मैं कथाओं में जय श्री राम, हर हर शंभू, जय हिंद। नहीं किया। मैं जाती थी तो हर एक शहर में, भारत में एक गौशाला जरूर होती है, वहां पर गायों की सेवा होती है, तो लोग लेके जाते थे। तो वहां जाके जब मैंने देखा कई बार कि कोई पशु है एकदम बीमार पड़ा हुआ है, गाय बीमार पड़ी, उन्हें पूछा कि इनका क्या, तो बीमार है बट ट्रीटमेंट नहीं है कहीं पर भी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं लेकिन वहां कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। तो फिर मेरे मन में आया कि कुछ करना चाहिए, स्पेशली जो ये जो प्राणी है जो बोल नहीं सकते। तो बस एक छोटा सा एक मन में संकल्प लिया, और फिर इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई गायों से, क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं कृष्ण को और कृष्ण का नाम लेती गाय तो याद आती है, और शास्त्रों में भी गाय का इतना महत्व है। तो गाय से शुरुआत की, पर फिर और भी वहाँ और भी जो एनिमल्स हैं वो आने लगे। तो फिर मन में आया कि प्राणी तो प्राणी है, कोई भी हो, और उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये पूरा एक फिर वेटनरी हॉस्पिटल बन गया, और अभी भी वहाँ लगातार 10 साल से काम चल रहा है। आई थिंक शायद 25 से 30 हजार वहाँ पर पशुओं का ट्रीटमेंट हो चुका है, और उसको हम हर दिन, मतलब कोई दिन, मुझे लगता है 10 साल हो गए, बस वो कोविड का 2 साल छोड़ करके आज तक वहाँ कभी काम रुका नहीं है, हमेशा चलता है, प्रोग्रेस पे रहता है। तो मेरा मानना ये है, सेवा सर्विस का जो काम होता है ना, वो हर दिन बढ़ता रहना चाहिए, तभी वो सेवा है। तो अभी भी हम उसको और एक्सटेंड करने का प्रयास, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो कवर कर पाए, वहां पर दूर दूर तक गाय आ सके, क्योंकि खासकर पेट्स
पेट्स फिर भी लोग कहीं ना कहीं ट्रीट करा लेते हैं उनको, जाके बहुत सारा पैसा भी खर्च कर लेते हैं। बट जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनकी बहुत बुरी दुर्दशा है, खासकर भारत में। तो उनके लिए मेनली ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उनका कोई ऑनर ही नहीं है। लोग कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं आप? कंट्रीब्यूट के लिए बहुत सारे माध्यम है, स्पेशली मैं कथा करती हूँ, वहाँ लोग आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारा जो GSD एनिमल हॉस्पिटल के नाम से हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके ओके। और आपको लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपके काम में भी एक ज्यादा फोर्स आ गया है उसकी वजह से? मतलब आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और काम के बीच में, बिकॉज नॉर्मली मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मली लोग एक जब इस जर्नी के स्टार्ट में होते हैं तो वो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ एक है और मेरा काम एक है, और ये दोनों के बीच में कुछ लिंक नहीं हो सकता, या मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंट वर्ल्ड, बिकॉज ये एक वर्ल्डली वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो इसमें ब्रिज कैसे बना सकते हैं लोग इन दोनों के बीच में? जब तक आप इन दोनों चीजों को अलग मानोगे ना, आप दोनों की वैल्यू नहीं समझ पाओगे। मान लीजिए मैं एक जॉब करने वाला आदमी हूँ, अब उस जॉब में आप स्पिरिचुअल जो अपना थिंकिंग है वो कैसे ला सकते हो कि मैं जॉब करूंगा और जॉब करने के बाद मुझे जो इनकम होगी मैं उस इनकम के माध्यम से या फिर अपने फिजिकल माध्यम से भी, जहाँ कोई ऐसा काम हो रहा है सर्विस का, भले वो कोई ऑर्फन एज होम हो या ओल्ड एज होम हो या फिर गौशाला हो, मैं वहां जाकर के अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूंगा। एम ये होना चाहिए। सबसे जरूरी अध्यात्म में क्या होता है, एम इम्पोर्टेंट होता है। आप बाहर से क्या करो, आप जॉब करो, क्या अध्यात्म आपको कहेगा जॉब छोड़ दो? नहीं, जॉब आप करोगे, बट एम अगर सिर्फ इतना है कि मैं अपना पैसा कमाऊं, अपना घर कमाऊं, तो आप एक मटेरियल आदमी बन जाओगे। लेकिन जब आपने सोचा कि नहीं, मैं इससे कंट्रीब्यूट करूंगा, सोसाइटी को करूंगा, कुछ लोगों को करूंगा, तो अपने आप ही आप आध्यात्मिक बन जाते हो। एक बहुत सुंदर सा लाइन है नरसिंह मेहता की, जिसको गांधी बापू बहुत गाया करते थे, बहुत प्रसिद्ध है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। तो मेरे लिए मुझे लगता है ये लाइन काफी है ये बात जानने के लिए कि आप स्पिरिचुअल कब माने जाओगे, जब आपके मन में किसी के प्रति काइंडनेस आ जाती है, दया आ जाती है कि उसका भला होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए, तब आप अपने आप ही आध्यात्मिक बन जाते हो। तो ब्रिज बनाने का जो मेन काम है वो ये कि आप अपना मोटो अच्छा रखिए। अगर आपका एम अच्छा होगा बिजनेस का, अपनी इवन फैमिली का, आप फैमिली में रहते हो तो क्या आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते? अब मतलब आपके पार्टनर हो, बच्चे हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि इन लोगों को भी मुझे भगवान से जोड़ के रखना है। तो अगर आप वो लेके चल रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। लोगों को लगता है अध्यात्म में छोड़ना पड़ता है। अध्यात्म में छोड़ना कुछ नहीं है, अध्यात्म में बस एक्स्ट्रा पकड़ना है। जो भी, चाहे वो आप भगवान का नाम कह लीजिए, क्योंकि मैं नाम में रुचि ज्यादा रखती हूँ, तो आप वो अगर पकड़ लेते हैं तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है। आप बस भगवान को पकड़िए, अपने आप आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो होने लग जाएगी। लास्ट मुझे पूछना था कि काफी ऐसे सुनने में भी आता है कि सेल्फ रियलाइज्ड और गॉड रियलाइज्ड, ये दो स्टेजेस होते हैं कि आई गेस एक इंटरप्रिटेशन ऐसे करो कि आदमी अपने सेंसेस पे काबू कर सके तो वो सेल्फ रियलाइज हो जाता है, और फिर वो श्रद्धा से कूद पड़े तो फिर वो गॉड रियलाइज हो जाता है, और उसमें भी काफी स्टेजेस होते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइज गॉड रियलाइज का अंतर क्या है, और हम और ऊपर ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में? देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन जब आपको हो जाएगा, जिस दिन आपको हो जाएगा कि जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हु एम आई, जिसका आंसर आपको कोई गूगल नहीं दे सकता, वो आपको खुद को खोजना पड़ता है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं देन ऑटोमेटिकली आप भगवान को भी जानना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है, या एक ये भी कह सकते हैं कि जब आप भगवान को रियलाइज कर लेते हैं तो आपको अपना पता चल जाता है। जैसे मैंने चैतन्य चरितामृत का नाम लिया तो उसमें एक पद्य लिखा है कि कौन हूँ मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, तो उसमें लिखा है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। मतलब ये हमारा असली इंट्रो है। कौन है हम?
हम कृष्ण के दास हैं, आज से नहीं हमेशा से। ये समझते ही आपको समझ आ गया मैं कौन हूँ, आई एम द सर्वेंट, और भगवान कौन है, ही इज द ओनर मेरी लाइफ का, मेरी हर चीज का। तो ये दोनों से कनेक्टेड हो गया, क्योंकि जब आप अपने आप का वैल्यू समझ लेते, पोजीशन समझ लेते कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, तो सेकंड सामने वाले की पोजीशन आपको अपने आप पता चल जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों से कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक मीडिएटर चाहिए, और वो यहाँ पर एंट्री होती है गुरु की, जो आपका मेंटोर होगा, स्पिरिचुअल मेंटोर जो होगा, वो आपको गाइडेंस देगा इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाने का। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो, जैसे मैंने ये शब्द कहा कि मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। सिर्फ मैंने कह दिया और आप तुरंत नहीं मान लेंगे, तब फिर गुरु की एंट्री होती है, और वो आध्यात्मिक गुरु आपको भगवान का भी एक प्रॉपर स्वरूप बताता है कि कौन है भगवान, आपका अपना स्वरूप बताता है। और अगर आप इन दोनों चीजों में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जैसे मैंने कहा 2 तरीके हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट है मेडिटेशन में, आप उसके हिसाब से चलिए, लेकिन अगर आपके गुरु कहते हैं कि आपको किसी दूसरे माध्यम से, जैसे इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा पढ़ना, स्क्रिप्चर्स जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप भगवान कौन थे, कृष्ण कौन थे, भगवद गीता पढ़िए, जैसा आपने कहा आपका प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन जस्ट वो रीडिंग के लिए मत पढ़िए, उसका डीप नॉलेज जान करके पढ़िए। कभी भी भगवद गीता एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगी, उसको आप बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तब आपको कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, तो यहाँ तो कृष्ण पूरी बाह फैला के कह रहे हैं, और जस्ट नॉट अर्जुन को कह रहे हैं, उस सबको कह रहे हैं कि तुम आओ मेरी शरण में, डरो मत। आज का आदमी जो डरता है धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, कृष्ण कह रहे तुम आओ मेरी शरण में, मैं तुमको सब डर से मुक्त करूंगा, निर्भय करूंगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये थ्रू स्क्रिप्चर्स जाएगा या थ्रू गुरु जाएगा। तब आप धीरे धीरे अपना भी और जो गॉड को जो रियलाइजेशन है वो भी आप कर पाए। आई थिंक आज बहुत सारा सीखने को मिला, और मुझे लग रहा है कि आज ये पॉडकास्ट एंड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि होपफुली एक और मौका मिले नेक्स्ट टाइम, थोड़े सालों के बाद, जब भी मैं अपने लेवल को रेज कर सकूं, क्योंकि यहाँ तक तो मेरे क्वेश्चंस जो आए आपने बहुत अच्छी तरह से आंसर कर दिए, और जैसे मैंने कहा बहुत गहराई से आंसर कर दिए, और जो आपका व्यू है वो बहुत वाइड है। तो मतलब मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सामने वाले के भीतर जब होता है बहुत सारे अच्छे थॉट्स होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, तो बताने वाले को भी अच्छा लगता है। तो इवन आई एम सो हैप्पी कि हमारे I'm hoping कि if I am able to see you after a few years, my level of questioning should also improve, so that मैं और रस ले सकूं। But thank you। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लाखों करोड़ों मेन एंड स्पेशली विमेन के लिए आप एक रोल मॉडल की तरह, एक people should revere you, I hope, and I will pray for that. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you।